Hello everyone, welcome back to the Chandula classes, and in this video we are going to read The Road Not Taken poem of class 9th English NCERT composed by an American poet Robert Frost. This poem gives us a message that the choices we make today decides our future, यानी लाइफ में जो भी ऑप्शन आज हम चूज़ करते हैं वही ऑप्शंस हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं. लेट्स रीड दिस पोम. Two roads diverge in a yellow wood and sorry I could not travel both. पोएट कहते हैं कि वो चलते चलते फॉरेस्ट में एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां से सिंगल रास्ता टू रोड्स में डाइवर्ज होता है इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस. यानी हमारी लाइफ में बहुत सारे फेजेस ऐसे आते हैं जब हमें टू ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. पोएट कहते हैं कि वो सेम टाइम पे दोनों के दोनों रास्ते पर ट्रैवल नहीं कर सकते थे. यानी हम अपनी लाइफ में सेम टाइम पे टू ऑप्शंस को चूज़ नहीं कर सकते हैं. जब भी हमारे सामने चॉइसेस आती हैं, ऑप्शंस आते हैं, तो हमें किसी एक को अडॉप्ट करना पड़ता है. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. पोएट के सामने दो चॉइसेस हैं, फर्स्ट वन और सेकेंड वन. अब पोएट कंफ्यूज है कि वो कौन से ऑप्शन को चूज़ करे, वो कौन सा ऑप्शन उनके लिए सूटेबल रहेगा. तो इसलिए वो कहते हैं मैं रुक गया और मैंने उन दोनों रास्तों को देखा. जितने दूर तक मेरी नज़र जा सकती थी उतने दूर तक मैंने उनको जानने की कोशिश करी, मैंने उन्हें ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करी. और लास्ट तक जहाँ पे पोएट को बुशेस दिखाई देते हैं, ट्रीज़ दिखाई देते हैं, मतलब कि जो एंड होता है उन दोनों रास्तों का, वहाँ तक कह रहे हैं पोएट मैंने उन दोनों रास्तों को ऑब्ज़र्व किया. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर डेट द पासिंग देयर हैड वॉर्म दैम रियली अबाउट द सेम. पोएट कहते हैं कि उन्हें लगा कि जो रास्ता वो चूज़ करने जा रहे हैं वो रास्ता अच्छा है. उसके उन्होंने सोचा कि ये रास्ता उनके लिए सूटेबल रहेगा. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रासी था, उस पर घास लगी हुई थी. एंड वांटेड वियर मतलब बहुत कम लोगों ने उसे अभी तक यूज़ किया था. दो एज फॉर डेट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम. पोएट कहते हैं लेकिन जब पोएट उस रास्ते पर ट्रैवल करते हैं तब जाके उन्हें रियलाइज़ होता है कि दोनों के दोनों रास्ते ही सेम हैं. सिर्फ ये पोएट का भ्रम था जो उन्हें लगा कि फर्स्ट वाला जो उन्होंने चूज़ नहीं कर रखा है वो सही नहीं है, सेकंड वाला जो वो चूज़ कर रहे हैं वो सही है. एंड बोथ द डेड मॉर्निंग इक्वली ले इन द लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. पोएट कहते हैं कि जब मॉर्निंग में वो दोनों रास्तों को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो दोनों उन्हें सेम अपीयर होते हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं. इन लीव्स नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक मतलब कि उन रास्तों पर जो कोई से भी किसी के भी पैरों के चलने के निशान नहीं होते हैं. ग्रास बिल्कुल फ्रेश होती है. ओ आई कैप्ट फर्स्ट फॉर द अनदर डे. पोएट कहते हैं कि मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन जो चूज़ नहीं किया था उसको मैंने नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिया कि मैं नेक्स्ट डे आऊँगा और उस पाथ से लीड करूँगा. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. पोएट कहते हैं जब मैं दूसरे वाले रास्ते पर ट्रैवल कर रहा था तो मुझे बहुत डाउट था मेरे मन में कि मैं कभी वापस आके जो रास्ता मैंने छोड़ा है उसे फॉलो करूँगा कि नहीं करूँगा. यानी हमारी लाइफ में दो ऑप्शंस आते हैं, हम किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं यह सोचकर कि वो सही होगा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं बाद में रियलाइज़ होता है कि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है कि वो फर्स्ट वाला ऑप्शन ज़्यादा सही था. लेकिन उस समय हम दैट टाइम वी कैन नॉट कम बैक एंड फॉलो द अनदर वन ऑप्शन. फिर उस समय हम वापस आकर दूसरे वाले ऑप्शन को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि हम फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. पोएट कहते हैं ये मैं अभी नहीं बता पाऊँगा कि जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया, जो ऑप्शन उन्होंने चूज़ किया उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे. मतलब कि अभी तो उन्होंने सिर्फ उस रास्ते पर एंटर किया है,
उस रास्ते में को फॉलो करने के बाद, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ही पोएट उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में किसी को बता सकेंगे जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया था। पोएट कहते हैं, 2 roads diverge in a wood and I took the one less traveled by। पोएट के सामने 2 ऑप्शंस थे और पोएट ने वो ऑप्शन को चूज़ किया जो ऑप्शन बहुत ही लेस ट्रेवल्ड था, जो ऑप्शन बहुत कम लोगों ने चूज़ किया था। एंड डेट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी चीज़ ने बहुत उन पोएट की लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट करे। यानी कि अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, अभी पोएट कुछ भी नहीं जानते। मतलब अगर पोएट के साथ कुछ अच्छा होता है तो वो भी उनके ऑप्शन के वजह से होता है, वो भी उनकी चॉइस की वजह से होता है, और पोएट के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो भी उनके ऑप्शन यानी उनकी चॉइसेस के वजह से होता है। तो ये लेसन हमें ये मैसेज देता है कि जब भी हमारे सामने 2 ऑप्शंस आते हैं, चॉइसेस आती हैं, तो हमें बहुत सोच समझकर किसी एक को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यही ऑप्शंस आगे चल के हमारा फ्यूचर बिल्ड करती हैं। Thank you. I hope you understand it well. Please do like, share and subscribe my channel for more such content.